नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम इतिहास के MCQ कर रहे थे और इसी कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज मेवाड़ के इतिहास का MCQ। आइए मेरे साथ अपन एक एक क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है नेणसीरी ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन 1 है 24, ऑप्शन 2 है 36, ऑप्शन 3 है 42, ऑप्शन 4 है 20। तो अगर अपन बात करें तो मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे जिनका नाम था मोहनोत नैणसी। और इस मोहनोत नैणसी ने अपने ग्रंथ नैणसीरी ख्यात इस नैणसीरी ख्यात ग्रंथ में इन्होंने जो है गुहिल वंश की जो है कुल 24 शाखाओं का, कितनी शाखाओं का? 24 शाखाओं का क्या किया है? उल्लेख किया गया है। तो कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? 24 का। लेकिन अपने राजस्थान के एक इतिहासकार वे हैं वीर कवि श्यामल दास, और श्यामल दास ने एक ग्रंथ लिखा है वीर विनोद। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है? वीर विनोद। और अगर इस वीर विनोद के अनुसार अपन बात करें तो वीर विनोद ग्रंथ में कवि श्यामल दास ने जो है गुहिल वंश की कुल कितनी शाखाएं बताई है? 36 शाखाएं बताई है। लेकिन अपने को प्रश्न क्या पूछ रहा है? नैणसीरी ख्यात के अनुसार। तो नैणसीरी ख्यात के अनुसार अपन बात करें तो कितनी शाखाएं हो गई है? 24। तो इसका सही आंसर क्या है? 24। लेकिन अगर बात करें अपन तो नैणसी ने ही एक वंश पढ़ा था अपन ने, गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की कितनी शाखाएं बताई है इसने? 26 बताई है। कितनी बताई है? 26। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की तो 26 बताई, और मेवाड़ के गुहिल वंश की कितनी बताई? 24। लेकिन कवि श्यामल दास के अनुसार वीर विनोद ग्रंथ में कितनी बताई गई है? 36 शाखाएं बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन है गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? तो ऑप्शन 1 है अमर सिंह, ऑप्शन 2 है बप्पा रावल, ऑप्शन 3 है राणा हमीर, और ऑप्शन 4 है क्षेत्र सिंह। तो अगर अपन बात करें तो गुहिल वंश की बात करें अपन तो गुहिल वंश की जो स्थापना है वो 566 ईस्वी में 566 ईस्वी में किसने की थी? तो की थी गुहिलादित्य ने, या गुहादित्य भी बोल सकते हैं अपन। गुहादित्य ने की थी, जो कि वल्लभी गुजरात के शासक शिलादित्य के और पुष्पावती के क्या थे? पुत्र थे। लेकिन इन्हीं के वंशज हुए थे जिनका नाम था महेंद्र द्वितीय, और इस महेंद्र द्वितीय के पुत्र हुए थे जिनका नाम था कालभोज। क्या नाम था? कालभोज। महेंद्र द्वितीय ने भील जनजाति पर बड़े अत्याचार किए थे, इसीलिए इनको भीलों ने मौत के घाट उतार दिया था। इसीलिए कालभोज यहाँ से भागकर कहाँ चले गए थे? हारित ऋषि के पास। हारित ऋषि इनके क्या थे? गुरु थे। हारित ऋषि के पास चले गए, और हारित ऋषि ने जो है ये हारित ऋषि की गायें चराते थे कालभोज, और इन्हीं कालभोज को जो है हारित ऋषि ने बप्पा रावल की क्या दी थी? उपाधि दी थी। बप्पा रावल की उपाधि दी। और इसी बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में यानी कब? 8वीं सदी में चित्तौड़ के शासक कौन थे? मानमोरी। चित्तौड़ के शासक मानमोरी पर क्या कर दिया? आक्रमण। और मानमोरी को क्या कर दिया? पराजित। और चित्तौड़ पर गुहिल वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। किसकी की थी? गुहिल वंश की, गुहिल साम्राज्य की स्थापना। तो इसीलिए अगर अपन यहाँ पर देखें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आंसर सही क्या होगा अपना? बप्पा रावल। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन 1 है 1567, ऑप्शन 2 है 1303, ऑप्शन 3 है 1534 और ऑप्शन 4 है 1467।
तो अगर अपन बात करें तो समर सिंह के पुत्र वे थे जिनका नाम था रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह। और ये रावल रतन सिंह जो है ये 1301 से लेकर 1303 तक मेवाड़ के क्या रहे थे, शासक रहे थे। और इन्हीं के समकालीन दिल्ली का जो शासक था उसका नाम था एके यानी अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक दिल्ली का क्या रहा था, शासक रहा था। और इसने साम्राज्यवादी क्या अपनाई थी, नीति अपनाई थी। और इसी साम्राज्यवादी की नीति के तहत इसने चित्तौड़ पर राणा रतन सिंह पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार इन्हें मलिक मोहम्मद जायसी जो हुए थे, कवि हुए थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था पद्मावत, जो कि शेरशाह सूरी के दरबारी कवि थे। तो उनके अनुसार तो जो है इन रतन सिंह की पत्नी थी जिनका नाम था पद्मनी। इस पद्मनी को पाने हेतु जो है इस अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, आक्रमण किया था। इस रावल रतन सिंह को 1303 में, जिसे चित्तौड़ के प्रथम साके के नाम से जानते हैं अपन, चित्तौड़ का प्रथम साका, इस चित्तौड़ के प्रथम साके में 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को जो है यानी राणा रतन सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और 1303 में रावल रतन सिंह के नेतृत्व में घोरा बादल के नेतृत्व में केसरिया और पद्मनी के नेतृत्व में जो है 1600 राजपूत महिलाएं क्या करती है, यहाँ पर जोहर करती है। और ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है। तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर क्या किया था, आक्रमण किया था। तो ये आंसर सही कौन सा होगा इसका, 1303। आगे चलते हैं अपन। तेरह सौ तीन में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम रखा। तो ऑप्शन 1 है नसीराबाद, ऑप्शन 2 है मोमिनाबाद, ऑप्शन 3 है होशंगाबाद और ऑप्शन 4 है खिजराबाद। तो अगर अपन बात करें तो 1303 में एके ने चित्तौड़ दुर्ग को क्या कर लिया, चित्तौड़गढ़ को जीत लिया। और इस चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपी। किसको सौंपी, खिज्र खां को। और इस चित्तौड़ का नाम क्या रखा था, खिजराबाद रखा। क्या नाम रखा था, खिजराबाद। लेकिन ये खिज्र खां जो है चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी किसे सौंप देगा, मालदेव सोनगरा को। और मालदेव सोनगरा अपने पुत्र जय सिंह जैसा को चित्तौड़ दुर्ग का जो है सूबेदार नियुक्त करेगा। लेकिन 1326 में राणा हमीर सिसोदिया गांव के राणा हमीर सिसोदिया क्या करेंगे, इस पर आक्रमण करेंगे और जेत्र सिंह को पराजित करके चित्तौड़ दुर्ग पर अपना क्या कर लेंगे, अधिकार कर लेंगे। तो 1326 में हमीर सिसोदिया जो है चित्तौड़ पर सिसोदिया वंश की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, यानी स्थापना करेंगे। इसीलिए राणा हमीर सिसोदिया को जो है सिसोदिया वंश का क्या कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। आगे चलते हैं अपन। तो इस आंसर सही क्या हो गया, खिजराबाद। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे। तो ऑप्शन 1 है राणा उदय सिंह प्रथम, ऑप्शन 2 है राणा प्रताप, ऑप्शन 3 है राणा कुंभा और ऑप्शन 4 है राणा हमीर। तो अभी अपन ने बात की थी कि जो है 1326 में राणा हमीर सिसोदिया जो कि अरी सिंह और चानना महिला के क्या थे, पुत्र थे और बड़े वीर व्यक्ति थे। तो इन्होंने राणा हमीर ने 1326 में किस पर आक्रमण कर दिया था, जय सिंह पर जो कि चित्तौड़ का सूबेदार था, इसको पराजित किया। और इसे पराजित कर चित्तौड़ दुर्ग पर अपना क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार किया और यहाँ पर सिसोदिया वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। इसीलिए राणा हमीर सिसोदिया को मेवाड़ का उद्धारक के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। और इन्हें कहा जाता है विषमघाटी पंचानन का मतलब विकट युद्धों में यानी विकट परिस्थितियों में सिंह के सदृश जो है, सिंह के समान जो है धैर्य रखने वाले कौन हुए थे, राणा हमीर सिसोदिया। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न है अपने,
मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी से खनन प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन 1 है क्षेत्र सिंह, ऑप्शन 2 है रतन सिंह, ऑप्शन 3 है लक्ष्य सिंह या लाखा, और ऑप्शन 4 है कुंभा या कुंभकर्ण। तो अगर अपन बात करें तो क्षेत्र सिंह हुए थे और क्षेत्र सिंह के पुत्र हुए थे जिनका नाम था राणा लाखा। और ये राणा लाखा 1382 से लेकर 1421 तक क्या रहे थे? शासक रहे थे। और इन्हीं के समय यानी 14वीं शताब्दी में इन्हीं के समय जो है जावर खान निकली थी। कौन सी खान निकली थी? जावर खान। और इस जावर खान से एक तो चांदी, एक सीसा और एक जस्ता, इन तीनों का क्या किया जाता है? उत्खनन किया जाता है। चांदी हमेशा ये तीनों खनिज साथ में मिलते हैं। चांदी का जो अयस्क है उसे अग्रेटाइट कहते हैं और सीसा जस्ता का जो अयस्क होता है उसे गेलेना कहा जाता है। तो चांदी की खान निकली, इसीलिए मेवाड़ राज्य का सर्वाधिक क्या हुआ था? विकास हुआ था। मेवाड़ राज्य का सर्वाधिक क्या हुआ था? विकास हुआ था। किसके समय? लक्ष्य सिंह के समय यानी राणा लाखा के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। प्रश्न है सुधा प्रबंध किसने लिखी? ऑप्शन 1 है नाथा, ऑप्शन 2 है मंडन, ऑप्शन 3 है कुंभा और ऑप्शन 4 है गोविंद। तो सुधा प्रबंध जो है वो मेवाड़ के शासक हुए थे कुंभा। तो कुंभा ने जो है बहुत सारे ग्रंथों की रचना की थी। इनके संगीत गुरु थे सारंग व्यास और कान्हा व्यास। तो कुंभा ने जो है बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है, जिनमें एक है सुधा प्रबंध, एक है सुधा प्रबंध, इसे ही सूड़ प्रबंध भी कहते हैं। एक है संगीत राज, एक है संगीत मीमांसा, एक है रतिसार। तो सुधा प्रबंध, संगीत राज, संगीत मीमांसा, रतिसार और काव्य मीमांसा आदि ग्रंथों की जो है इन्होंने क्या की थी? रचना की थी। आगे चलते हैं अपन। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोषों में विभक्त हैं? तो ऑप्शन 1 है 7, ऑप्शन 2 है 4, ऑप्शन 3 है 9 और ऑप्शन 4 है 5। तो अपन ने बात की थी भी हाल ही में कि महाराणा कुंभा ने संगीत ग्रंथों की क्या की है? रचना की है। इसीलिए इनकी एक उपाधि भी मिलती है अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने संगीत ग्रंथों की क्या की है? रचना की है। और इनका एक संगीत ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? संगीत राज। कौन सा? संगीत राज। और इस संगीत राज को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। ये 5 भाग कौन कौन से हैं? तो एक तो है पाठ रत्न कोश, दूसरा है रस रत्न कोश, एक है नृत्य रत्न कोश, एक है गीत रत्न कोश और एक है वाद्य रत्न कोश। तो इस प्रकार से कुल कितने भाग है इसके? 5 भाग है। तो संगीत राज के कुल कितने भाग है? 5। जबकि एक और ग्रंथ है रतिसार के कितने भाग है? 7 भाग है। ठीक है ना। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे? तो ऑप्शन 1 है कुंभा, ऑप्शन 2 है सांगा, ऑप्शन 3 है भारमल और ऑप्शन 4 है जयसिंह। तो अभी हाल ही में बात की थी अपन ने कि कुंभा जो है इन्हें संगीत ग्रंथों का रचयिता होने के कारण जो है अभिनव भट्टाचार्य के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। महाराणा कुंभा की बहुत सारी उपाधियां थी, उन पर अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो कुंभा ने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी। इनमें कौन कौन सी उपाधियां थी? एक तो थी आपके अभिनव भट्टाचार्य, और क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि ये संगीत ग्रंथों के क्या थे? संगीत ग्रंथों के रचयिता थे, इसीलिए इन्हें अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं। दूसरा, इन्हें कहते हैं हाल गुरु। क्या कहते हैं? हाल गुरु। क्यों कहते हैं हाल गुरु या सेल गुरु? हाल गुरु या
सेल गुरु। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पहाड़ी दुर्गों के क्या थे? ये विजेता थे। पहाड़ी दुर्गों का विजेता होने के कारण जो है इन्हें हाल गुरु या सेल गुरु कहते हैं। एक थे दान गुरु। दान गुरु क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दानशीलता के कारण जाने जाते थे, तो इसीलिए दान गुरु के नाम से जाना जाता है। एक इनके गुरु छाप गुरु। एक कौन सी उपाधि थी? छाप गुरु। छाप गुरु क्यों कहते हैं? तो छापामार युद्ध पद्धति में, छापामार युद्ध पद्धति में ये क्या थे? सिद्धहस्त थे, इसीलिए इन्हें छाप गुरु के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। एक कहते हैं इसे अश्वपति। अश्वपति यानी कुशल क्या थे? ये घुड़सवार थे, कुशल घुड़सवार, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? अश्वपति। एक इन्हें कहा जाता है नरपति। नरपति क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मानवों में, नरपति मानवों में क्या थे? मानवों में श्रेष्ठ थे, मानवों में श्रेष्ठ थे। एक इन्हें कहते हैं राणे राय। राणे राय राजाओं में क्या थे? ये राजाओं में श्रेष्ठ थे। और एक इन्हें कहा जाता है, इधर लिख देता हूं मैं, और कहा जाता है इन्हें हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान। और ये मुस्लिम शासकों के द्वारा दी गई क्या थी? इनके उपाधि थी। ठीक है ना? तो इस प्रकार से राणा कुंभा की बहुत सारी उपाधियां थी, पर आप एक यहाँ पर ध्यान रखें, हिंदू सुल्तान तो किसकी थी? कुंभा की। लेकिन राणा सांगा की बात आ जाए तो इनकी उपाधि क्या थी? हिंदूपत। हिंदूपत या हिंदूपति, ये किसकी थी? सांगा की। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। ऑप्शन 1 है बेसरोडगढ़, ऑप्शन 2 है मचान दुर्ग, ऑप्शन 3 है भोमर दुर्ग, और ऑप्शन 4 है बसंती दुर्ग। तो अपन ने बात की थी कि एक इतिहासकार थे जिनका नाम था श्यामल दास, और श्यामल दास ने ग्रंथ लिखा है वीर विनोद। कौन सा ग्रंथ लिखा है? वीर विनोद। वीर विनोद। और इस वीर विनोद ग्रंथ में लिखा है इन्होंने कि मेवाड़ में कितने दुर्ग है? मेवाड़ में 84 दुर्ग है। कितने दुर्ग है? 84। इनमें से 32 दुर्गों का, इसमें से 32 दुर्गों का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? वो कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। इसीलिए कुंभा का जो काल है, इसीलिए कुंभा का जो काल है वो स्थापत्य कला का क्या कहलाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। स्थापत्य कला का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल। और कुंभा को राजस्थान की वास्तुकला या स्थापत्य कला का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने 32 दुर्गों का क्या करवाया? निर्माण करवाया। तो इन्होंने बसंती दुर्ग का भी निर्माण करवाया था माउंट आबू सिरोही में, माउंट आबू में करवाया था। जबकि